वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लोगों को पिछले एपिसोड का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तांजीरो मित्सुरी का पैनकेक खाने आती है। मतलब मित्सुरी का हाथ के बना हुआ पैनकेक खाने आती है और मित्सुरी अपने हाथों से तांजीरो को खिलाती है। और वो देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा फ्लैट होता है, बट वो खाकर बहुत तारीफ करता है मित्सुरी का। और ये वाला जो सीन है, इसके बाद तांजीरो का इस वाले सीन के लिए लगने वाला है एपिसोड के बीच में। पर इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि तांजीरो बहुत खुश हो जाता है और मित्सुरी ट्रेनिंग करने के लिए ले जाती है। कुछ शर्मनाक कपड़े पहनने के लिए फोर्स कर रही थी। और उसके बाद उसका ट्रेनिंग जो है वो पहले तो आसान लग रहा था सबको, बट ये वाला पार्ट मित्सुरी का हार्डेस्ट ट्रेनिंग पार्ट, जो दोनों पैरों को फ्लेक्सिबल करने के लिए इतना था। और सारे लोगों का तो भाई आके तांजीरो, और नेक्स्ट वाला मोमेंट था तांजीरो का, और तांजीरो डरते डरते बैठता है और उसके बाद मित्सुरी भी हंसते हुए उसका भी पैर फ्लेक्सिबल करने के चक्कर में उसका भी चीख निकल जाता है। और उसके बाद ये वाला ट्रेनिंग बहुत जल्दी खत्म होने के बाद तांजीरो जाता है हमारे स्नेक हाशिरा ओबेनाई इगुरो के पास। और इधर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास मित्सुरी का लेटर आया था और उसमें मित्सुरी ने तांजीरो के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थी। और तांजीरो मित्सुरी को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए भाई इगुरो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। ओबेनाई बोलता है, और तांजीरो पहले से लग रहा था कि इगुरो तो इसके ऊपर पहले से ही गुस्सा है और ट्रेनिंग कितना हार्ड करेगा। और उसके बाद तांजीरो एक खतरनाक ट्रेनिंग के लिए देखता है और इगुरो के फेस को देखकर उसका और भी ज्यादा सूख जाता है गला। और उसके बाद तांजीरो के एक वुडन शॉट मिलते हैं और इगुरो को भी एक वुडन शॉट लेता है और ट्रेनिंग शुरू करता है। ओबेनाई की जो ट्रेनिंग है उस पर तांजीरो की जब बारी आती है तो सारे जो बाकी डिमन स्लेयर पट्टे में बंधे हुए थे वो सब बोल रहे थे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और तांजीरो इसकी वजह से फोकस नहीं लगा पा रहा था, बट इगुरो उसके ऊपर प्रेशर डालता है जल्दी करने के लिए। तांजीरो उसके बाद एक एक रुक कर किसी को ना लगे इसलिए वो ऐसे मारता है। और इगुरो इससे डिसअपॉइंट होकर बोलता है कि चलो इसके बीच पर हम फाइट करते हैं। उसके बाद इगुरो और तांजीरो का एक छोटा सा मैच दिखता है जिसमें इगुरो तांजीरो को नॉकआउट कर देता है बहुत जल्दी और बोलता है तुम घबरा जा रहे हो क्योंकि इन लोगों को तुम मारना नहीं चाहते। उसके बाद तांजीरो को बहुत ज्यादा हिट लगने के बाद तांजीरो भी फोकस करने के लिए कोशिश करता है, बट बाकी सारे डिमन स्लेयर बोलते हैं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये भूल कर भाई तांजीरो का सिर चकरा जाता है और ओबेनाई की शॉट बिल्कुल एक सांप की तरह लहरा कर जाती है, तांजीरो को मारती है। और तांजीरो सोचता है दोनों की तो शॉट एकदम सेम ही है, बट इगुरो की शॉट ऐसा स्नेक ब्रीदिंग कैसे कर रही है ब्रो। और उसके बाद ये वाला जो पहला डे 1 है और खत्म हो जाता है। और ये लोग जब शाम को बैठे हुए थे, तांजीरो फिर भी तब भी ट्रेनिंग लगातार कर रहा था। और उसके बाद इन लोगों की नहाने की बारी आती है और जिधर बहुत ज्यादा गर्म पानी। उसके बाद उन लोगों का कुछ गजब लेवल का चीख निकलता है, आप लोग एनिमेशन देख सकते हो। उसके बाद वो लोग बहुत गर्म पानी में सहन कर लेते हैं और इधर फिर से इगुरो के साथ फाइट होता है। इगुरो बार बार तांजीरो को स्लो बोलता है। उसके बाद फिर से वो लोग नहाने आते हैं। उसके बाद तांजीरो को बार बार स्लो कहते हैं क्योंकि तांजीरो खुद भी डर डर के फाइट कर रहा है और इगुरो का शॉट भाई अलग लेवल का है। उसके बाद हम लोगों को डे 4 दिखाया जाता है जहां पर तांजीरो बहुत ही ज्यादा फोकस लगाता है इगुरो के पास और उसे लगता है ये फाइट एक जंगल में हो रही है और दोनों बहुत घमासान युद्ध कर रहे हैं। इसके एनिमेशन भाई गजब का था। और तांजीरो इगुरो के शॉट के साथ कम ओवर कर लेता है और उसके बाद इगुरो के कपड़े पर एक छोटा सा स्क्रैप मार देता है एक बहुत ही अच्छा अटैक करने के बाद। और इगुरो के कपड़े के कॉर्नर फट जाता है और तांजीरो को इगुरो बहुत गुस्सेल तरीके से देखता है कि तुम्हारे साथ मैं दोस्त जैसे बात नहीं करूंगा, तुम मित्सुरी के साथ उतना मिलजुल कर मत रहो। उसके बाद तांजीरो दूसरी जगह पर आता है जहां पर उसे जिनेत्सु मिलता है और दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। और जिनेत्सु बोलता है अपने पास्ट के बारे में और बोलता है ये हैवान मेरे को ढूंढ रहा है और वो मकड़ी की तरह वहां से भाग निकला है। और उसके बाद पीछे से आ जाता है विंड हाशिरा सानेमी, जो काफी खतरनाक तरीके से जिनेत्सु का सर पकड़ के उसके मचोड़ रहा है। तांजीरो को चिपक जाता है और उसके बाद सानेमी को गुस्सा आता है, एक चॉप मारता है जिनेत्सु के गले पर और जिनेत्सु बेहोश इंस्टेंट
उसके बाद तांजीरो को बोलता है तुम उसको कैरी करके लाओ। तांजीरो थोड़ा उसके साथ बात करने की कोशिश करता है और उसे नेजुको वाला सीन याद दिलाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम पहचानते हो। वो इसे इग्नोर करता है, तांजीरो उसको भी इग्नोर कर देता है। इसकी वजह से सानिमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग का सीन पर देखते हैं कि सानिमी का ट्रेनिंग अनलिमिटेड स्ट्राइक बहुत ही खतरनाक है और तांजीरो को लगता है कि सानिमी खास करके उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है। उसके बाद तांजीरो ट्रेनिंग के बाद सानिमी के घर पे घूमता है और वहां पर उसे दिखता है सानिमी और उसके भाई गिन्या की बातें। और सानिमी से बोलता है कि तुम जो ब्रीदिंग नहीं जानते हो, डीमन स्लेयर कॉर्प पर कुछ भी नहीं हो और तुम मेरे भाई भी नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ और मेरे से बात करने की कोशिश भी मत करना। तांजीरो बोलता है गिन्या हार मत मानो। और उसके बाद गिन्या बहुत कोशिश करता है उसके भाई को मनाने की, बट वो फाइनली कह ही देता है मैं ब्रीदिंग नहीं जानता तो फिर भी मैं डीमन खा के उन लोगों का पावर यूज कर सकता हूँ। उसके बाद सानिमी गुस्सा हो जाता है और उसकी प्रेजेंस ही अलग हो जाती है और वो बोलता है क्या तुमने डीमन खाया। उसके बाद वो गायब होकर गिन्या के ऊपर अटैक करने वाला था, उसके आंख फोड़ देने वाला था। बट एंड द मौके पर तांजीरो आकर गिन्या को बचा लेता है। इधर जेनेत्सु को लगता है कि उधर हैबान फिर से आ चुका है, मतलब सानिमी। और इधर वो लोग देखते हैं तो तांजीरो है। पर उसके बाद सानिमी निकलता है खतरनाक वाइब्स लेकर और वो बिल्कुल एक डीमन की तरह बर्ताव कर रहा था। और वो बोलता है कि मैं अपने भाई को मारूंगा नहीं, इतना ज्यादा उसको मारूंगा कि वो दोबारा हील भी नहीं कर पाएगा और डीमन स्लेयर कॉर्प पर वापस भी नहीं आ पाएगा। तांजीरो उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और इधर गिन्या भी उसके ऊपर खुश होता है। बट और तांजीरो बोलते है उसने अपर रैंक को हराया है। पर सानिमी बोलता है अब तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम ज्यादा भौंक रहे हो ना। उसके बाद तांजीरो और सानिमी का घमासान ड्यूट होता है और तांजीरो जेनेत्सु को बोलता है गिन्या को लेकर निकलने का। गिन्या को लेकर जेनेत्सु निकलता है बट जेनेत्सु को एक घुसंड मारता है गिन्या, क्योंकि जेनेत्सु उसके भाई के विरुद्ध बात कर रहा था। उसके बाद तांजीरो की क्रो और हाशिरा कॉर्प्स तांजीरो को डांट लगाते हैं और वो लोग चले जाते हैं नेक्स्ट वाले हाशिरा के पास। उधर उन लोगों का ट्रेनिंग देखकर जितना ज्यादा ये दोनों शौक होते हैं हाशिरा की ट्रेनिंग देखकर, इन लोगों को तो पैंट में मुंह देने का मन होता है। और इधर गियोमी की एंड हम लोगों को दिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले